सांस तो जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बाकी चीजें छूट जाएं तो आदमी काफी समय तक जिंदा रहता है। केवल समाधिस्थ लोग, कुछ लोगों को छोड़ के दुनिया में बिना श्वास लिए जीवन चलता नहीं। तो सांस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो सभी जानते हैं। पेड़ पौधों को देखें तो वो अपने श्वास की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो प्रक्रिया जारी रहती है और तब तक कहते हैं कि जीवन चलता है। अगर पूरे बायोलॉजिकल फील्ड में देखें तो उनमें जो ब्लड होता है उसकी जगह सेफ फ्लो होता है, जो वाइट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं, भोजन बनाते हैं, कार्बन रह जाता है उसमें और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केवल दुनिया में बरगद और पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पूज्य भी पेड़ है। तो कहते हैं कि पेड़ों के पास रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेंगे, आप भी ऑक्सीजन लोगे तो कम हो सकती है बात। जो प्राणी जगत है, जो जीव है दूसरा, ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कार्बन जमा है, वो बाहर निकल रहा है, और दिन में जब खाना बना रहे हैं तो वो कार्बन पेड़ पौधे ले रहे हैं। इस तरह से बैलेंस है। तो आप अगर गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाने की संभावनाएं हैं। ये कार्बन कहां से आता है? ये तो खाने से आ रहा है। जो शरीर में कार्बन आ रहा है वो खाने से आ रहा है। अगर आप धीरे धीरे ऑक्सीजन लेते हैं या सांस लेते हैं तो बहुत थोड़ा सा कार्बन बाहर निकलेगा और जो मोटापे का कारण भी बन सकता है। और श्वास की प्रक्रिया दिल से होती है, फेफड़े से होती है। तो अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़े में जितना भी कार्बन का जमावड़ा है वो बाहर निकलेगा, और आप धीमे धीमे लेते हैं तो शायद वहां पे जमावड़ा ज्यादा हो जाए। तो योग के बारे में बाद में, सामान्य प्रक्रिया के बारे में, तो सांस आपको नियंत्रित रखने हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं कि आप जितना खाना खाया और जितना कार्बन का फेफड़ों में जम गया, वो अगर गहरी सांस लोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से चलेगा। एक मोटी मोटी चीज, और वजन भी आपका संतुलन में रहेगा, क्योंकि आपने जितना कार्बन खाया है या तो टॉयलेट जाके उसका एक्सेस निकलेगा या सांसों के द्वारा निकलेगा। तो अगर आप मोटे लोगों को देखोगे तो बहुत धीमे धीमे सांस लेते हैं, पतले लोग शायद सांस ज्यादा वैसे ही तेज जाती है। ऑफिस में बैठे हुए लोग सांस की उतनी आवश्यकता नहीं होती, तो धीमे धीमे चलती रहती है। दौड़ते हुए लोग, क्योंकि उनको एक्सरसाइज बहुत करनी है और हार्ट को ब्लड पंप बहुत करना है कि लास्ट छोर तक पैरों के जाए वो, तो हार्ट को काफी जल्दी पंप करना, और पंप करने में फोर्स कौन करेगा? वो हवा करेगी, तो इसलिए तेजी से सांस आती है। अगर आप दौड़ते हुए धीमे धीमे सांस लेंगे तो आप गिर पड़ेंगे, और बैठे हुए अगर तेज तेज सांस लें तो शायद दौड़ने जैसी प्रक्रिया महसूस कर सकें। तो दो चीजें अभी तक हमने की। पहली चीज कि ऑक्सीजन हम मनुष्य को, सारे जीवों को लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना उनके जीवन को चलाए रखती है और उनके शरीर के वजन को बैलेंस में बनाए रखती है।
और ये पेड़ों के लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। तो ये परिकल्पना के पेड़ ही आपको भोजन देते, ऐसा नहीं, आप भी उनको भोजन देते हैं। और एक सामाजिक संतुलन, इको बैलेंस बना हुआ है। अगर जिस जमाने में जो कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य नहीं था, धीरे धीरे बने, तो उस समय जितना कार्बन होता था वो जंगलों के जलने से हो जाता था, पेड़ ही पेड़ थे। आज आप वैसे ही जला रहे हैं, तो अगर पेड़ ज्यादा लगाओगे तो वो जल्दी लग जाएंगे, उनको खाना बहुत है। हो सकता है वो क्वालिटी फूड आए, उनसे फल वैसे आए ना आए, लेकिन उनका भी बढ़ना तेजी से होगा, क्योंकि खाने की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। और आपको भी खाना खूब मिल रहा है आजकल, तो रेसिप्रोकेशन हो रहा है, या बिल्कुल नहीं मिल रहा कुछ लोगों को। लेकिन जिनको ज्यादा मिल रहा है उनकी सांस कैसी होनी चाहिए? तो वो अगर गहरी लेंगे सांस तो ठीक रहेंगे। और कमजोर व्यक्ति अगर धीमी धीमी सांस लेगा तो अपने वजन को बचाए रख पाएगा। तो अगर जैन लोगों में देखोगे तो जो 180 दिन तक फास्ट करे हैं, दे टेक वेरी फीबल टाइप ऑफ, बहुत हल्की सी सांस लेते हैं, जिससे जीवन में उनका दिल चलता रहे, फेफड़े चलते रहे, शरीर चलता रहे, धीरे धीरे लेटे रहते हैं कुछ काम। तो एक हो गए सांसों की प्रक्रिया के दूसरा ही तरीका। तीसरा ये कि कुछ काम करोगे आप, आगे झुकोगे और तब गहरी सांस लोगे तो शायद पेट में दिक्कत हो जाए। एक तो पेट फूला सांस लेने से, और नीचे झुकने में आपको पेट पिचकेगा, तो विपरीत अवस्थाएं होंगी और कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है। तो उसके हिसाब से कि जैसे आगे झुके तो पेट जिसमें वैसे ही मुड़ रहा, तो सांस बाहर निकली रहेगी तो अच्छा है। आप ऊपर बढ़े तो आपको एक्सपेंड होना है, तो सांस ज्यादा लेंगे तो एक्सपेंशन अच्छा होगा। कुछ जगह आपको गोली से निशाना लगाना है, सांस लोगे तो शरीर हिल जाएगा, तो कहते हैं कि सांस रोक लो थोड़ी देर, जिससे कि आप स्थिर बने रहे। तो जितने भी तीरंदाज हैं, बंदूक चलाने वाले या निशाना लगाने वाले हैं, वो उस समय सांस को रोकते हैं, चाहे वो बाहर गई हो सांस तब रोके या अंदर है तब रोके। लेकिन अगर बाहर जाके रोकेंगे तो खालीपन ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति पे थोड़ा असर आ जाता है। तो सांसों की प्रक्रिया में हमने 3 चीजें देखी हैं बेटा। चौथी चीज जो सबसे भी और भी महत्वपूर्ण है, वो ये कि सांस कहाँ तक जा पा रही है। तो बहुत सारे आजकल जो भी प्रचारक हैं कि नाभि तक जानी चाहिए, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जो भी रोम छिद्र है वहां तक भी सांस जानी चाहिए। अगर आप अपने पैर में, हम अपने पैर में और एक वार्निश कर दें जिससे हवा आर पार ना जा सके, तो देखोगे कि वो शरीर का हिस्सा धीरे धीरे डेड हो गया। इसका मतलब हवा तो उसको चाहिए, ब्लड भी चाहिए है, हवा भी चाहिए। तो सांसों का शरीर के छोर तक जाना महत्वपूर्ण है। बाकी एक चर्चा हमने की थी कि जो सांसों से चक्र जो हैं वो भी आपके आंदोलित होंगे, मतलब उनमें भी कंपन आएगा। तो चक्र क्या है, जो घूमेगा तो उसको गति प्रदान कौन करेगा? तो उसको गति हवा प्रदान करेगी या खून प्रदान करेगा? कहावत है, यह सही भी है, कि माइंड मोशंस द मैटर, दिमाग पदार्थ को गति प्रदान करता है। तो जैसे आपसे कहेंगे हाथ उठा जमशेद जी दाएं वाला, तो जमशेद जी दाएं वाला हाथ उठा लेंगे, तो ये दिमाग का कंपन हुआ और उसने शरीर में गति दी। ये गति किससे हुई? एक कंपन जो दिमाग में आया था, एक ऊर्जा का स्रोत कहीं से चला और उसने आपके हाथ को गति प्रदान की। ऐसे ही चक्रों में गति चाहिए, गहरी सांस होनी चाहिए, कम से कम मूलाधार में और ऊपर सिर में सहस्त्रार तक अगर
हवा जाती है, सांस जाती है, तो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकता है। पांचवी चीज में ही एक बात कही कि जब हम मानते हैं कि माइंड मोशंस द मैटर, या दिमाग मस्तिष्क पदार्थ को गति प्रदान करता है, तो गति तो हवा से ही आएगी, ब्लड से भी आएगी। ब्लड भी हवा के सांसों के कारण चलेगा। कितनी गति चाहिए है उतनी तेज सांस चाहिए हो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन में सांसें आती हैं वो एकदम से तेज सांस आती है आपकी। डर के और कभी वैसी सांस निकलती है आह से, कभी तेज सांस होती है और कहीं अंदर की हवा भरी हुई बाहर निकली है, बाहर एकदम से तेज सांस चाहिए वो आती है। और दूसरी इसको कोरोलरी देखें, रिवर्स देखें, तो पदार्थ है और गति है तो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर स्वादिष्ठान में पेट में गति है और खाना खाया हुआ है तो सांसें अगर ठीक से चल रही हैं तो पाचन अच्छा होगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो एक पदार्थ को गति मस्तिष्क प्रदान करता है या मस्तिष्क पदार्थ को गति प्रदान करता है। तो इसका विपरीत ये देखें कि अगर पदार्थ में गति है तो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्या अनुपात होगा? कुछ वैज्ञानिक E=mc² कहते हैं, कुछ कहते हैं मापने की जरूरत नहीं है, यार तुम सांस लेते जाते, ऊर्जा तो उत्पन्न होगी पदार्थ में। तो जितनी भी गति है वो हवा से हो रही है और ऊर्जा प्रदान कर रही है। यहां तक ये अच्छे मनुष्य की चीज है। अब अंतिम चीज जो हमको नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए वो ये है कि अगर सांसें एक लयबद्ध तरीके से हैं तो आप स्वस्थ हैं, और सांसों का अगर लय टूटी, रिदम टूटा तो पागल हो सकते हैं। तो अगर पागलों की सांसें देखोगे तो उनमें लय ताल नहीं है। वैसा हम करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि दिमाग पे बहुत तेज असर होता है। तो अगर वैसे देखें तो ऐसे पागलों की सांसें होंगी। अगर वो सांस लोगे आप ज्यादा समय तक तो लोग पागल हो सकते हैं। और इसका विपरीत भी है। पागलों का अगर सांसों की प्रक्रिया ठीक हो जाए तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। पागल लोग मतलब अलग नहीं है, वो दिमाग में थोड़ा मेंटल होते हैं कि वो ज्यादा सोच लिए हैं इसलिए पागल हो गए, और कई बार एक चक्र में सोचते हैं, उससे निकल पाने का उनको तरीका नहीं मिलता। तो एक चक्र बोला कि उसका पैसा उधार लिया है उसको देना है, फिर उससे लेके उसको देना है, फिर इससे लेना है। या घर में मेरी सास बीमार है, मेरी माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पड़ोसी पैसा मांगता है, फिर एक दूसरे सिस्टम में गाली देते, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो लोग पागल होते हैं। तो उनकी सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर खुले में और कुछ अच्छे माहौल में सांसों की प्रक्रिया ठीक कराई जाए, या ज्यादा मेहनत, जैसे किसानी में सांसें एक नियंत्रित ज्यादा होती हैं, अगर आप शारीरिक श्रम करें खेत में खुले आकाश में तो आपकी सांसें नियंत्रित बहुत जल्दी ठीक होगी। तो ऐसे मौसम में उनको ले आए तो उनकी सांसें नियंत्रित होंगी और वो ठीक हो जाएंगे। पागलों पे जितने प्रयोग हुए, चाहे वो फ्रायड ने किए हो, जून ने किए हो, पूर्व में देखा गया। इसलिए पागलों को पूर्व में धार्मिक संस्थानों में छोड़ दिया, मेहनत करो, लोग तुम्हारी बात समझेंगे और तुम पे ध्यान भी नहीं देंगे। क्योंकि कई बार पागल लोग अटेंशन मांगते हैं, तो ना ध्यान दिया गया, मेहनत कराई, उनको खुला आकाश दिया और वो ठीक हो गए। आज तो जो पागलों का इलाज करते हैं वो धीरे धीरे खुद पागल हो जाते हैं, क्योंकि सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं। उसके बाद एक और चीज जो बीच में हमने नहीं जिक्र की कि दिमाग में बहुत सारे स्टिमुलेटर होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो जितने प्रयोग हुए हैं कि अगर सेंसर लगा दिया जाए तो हो सकता है कि मैं एकाएक हंसने लग जाऊं। सेंस ही तो करते हैं जिससे हंसते, या एकाएक रोने लग जाऊं, या एकाएक डर जाऊं। ऐसे प्रयोग भी दूसरी तरह से ध्वनि के हिसाब से पेटेंट भी हुए हैं
कि दुश्मनों पे वैसी ध्वनि निकाली जाएगी और वो डर के या प्यार से घर भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए जो शरीर में है वो मुद्राएं हैं, तो वो सेंसर एक्ट करते हैं। उसके लिए इस सांसों की प्रक्रिया एक रिदमेटिक होनी चाहिए जब आप मुद्राओं में प्रयोग कर रहे हैं। तो आसनों में, मुद्राओं में, नॉर्मल जीवन में सांसों का जो महत्व है वो हम समझें और रिदमिक सांस लें जब जैसी जरूरत है, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, खुशी भी रहेंगे। और अगर एक चक्रों को गति प्रदान हुए हम ऊर्ध्वगमन कर पाए तो पवित्र